मान लीजिएगा कि हमारे पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है LNCTDB। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस हम यहाँ पर जो है यूज करने वाले हैं, वो डेटाबेस है आपका MySQL, राइट। सो फर्स्ट यू क्रिएट अ डेटाबेस इनसाइड MySQL। तो आपके पास MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। जब तक आपके पास MySQL नहीं होगा तब तक आप उसमें डेटाबेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो जिन लोगों को नहीं पता कि MySQL में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप्स आप याद रखिएगा। स्टेप नंबर 1, क्रिएट डेटाबेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, म्यूट कर लीजिएगा भाई, जो भी म्यूट हो प्लीज। स्टेप नंबर 1, क्रिएट डेटाबेस। सो यहाँ पर डेटाबेस का जो नाम होगा, आप डेटाबेस का नाम देंगे। सो DB नेम, राइट। सो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं और उस डेटाबेस का नाम है, सो क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम आपने दे दिया TNPDB। डेटाबेस किस नाम से बनाएंगे हम, TNPDB। ये डेटाबेस पहले से बना हुआ नहीं है, आपको यहाँ पर डेटाबेस को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो आप जब डेटाबेस क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपको यहाँ पर MySQL पहले लॉगिन कर लीजिएगा। विल गो टू MySQL and enter your password। सो हम यहाँ पर कंसोल पे जो कमांड मैंने बताई वही कमांड आपको यहाँ पर लिखना है। पहली स्टेप क्या है कि आपको LNCTDB नाम से एक डेटाबेस बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम आप दे दीजिएगा TNPDB। सर साथ में TN करते जाएंगे क्या? हेलो सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे धीरे अगर धीरे किसी को कराइए साथ क्या? में करना है। MySQL कंसोल आप ओपन कर लीजिएगा, साथ में आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास MySQL इंस्टॉल होगा। जिसके पास इंस्टॉल है, आप MySQL लॉगिन कर लीजिएगा। उसमें आपको एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस का नाम होगा TNPDB। करें स्टार्ट। सो अब दूसरा ये है कि हमारे MySQL में मल्टीपल डेटाबेस होंगे, तो हम सर किस माई डेटाबेस एसक्यूएल में वर्क कर वर्कबेंच रहे क्या हैं खोलना होगा इसीलिए सर? आपको, क्या बोल रहे हैं। क्या खोलना है सर, माई एसक्यूएल वर्कबेंच? हाँ हाँ, MySQL वर्कबेंच अगर है तो वो यूज कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपल क्या सर्च स्टार्ट क्या में करें सर? जाइएगा, यहाँ पर टाइप करिएगा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। माई एसक्यूएल कमांड, हाँ सबसे सर पहले आ गया सर, MySQL आ गया। कमांड लाइन क्लाइंट आ रहा है, इस पे क्लिक करिएगा। फिर आपको बोलेगा इंटर पासवर्ड। तो आपने जो अपने MySQL में इंस्टॉल करते वक्त पासवर्ड इंसर्ट किया होगा, वो पासवर्ड डालिएगा। हो गया सर, हो गया। थैंक यू। ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने एक कमांड आपको बताई है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, सिंपल क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम जिस भी नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं TNPDB नाम से। तो ये कमांड आपको कंसोल पे लिखना है, जो अभी आपने MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ओपन किया है, यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस TNPDB। हो गया, आगे बढ़ें। यस सर। तो डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर क्या होती हैं, टेबल्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टेबल्स बनाएंगे। तो टेबल्स के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंटेक्स। हम मान लेते हैं कि हम इस डेटाबेस में एक टेबल बनाना चाहते हैं। टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। टेबल में आप कुछ कॉलम रख लीजिएगा। EMP नाम से हम एक टेबल बनाएंगे, और इस टेबल में कॉलम होंगे EMPNO, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर,
जेंडर और कमीशन एंड इतने ही कॉलम रख लीजिएगा। सो ये जो टेबल होंगी वो किस डेटाबेस के अंदर होगी? TNPDB आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस के अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल में कॉलम होंगे, एम्प्लॉय नंबर, दिस इज अ प्राइमरी की, एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी और उसका डिपार्टमेंट नंबर, जेंडर एंड कमीशन, राइट। सो इतने कॉलम आपको वहां पर यूज करना है। टेबल का नाम हो जाएगा EMP। अब दूसरा ये रहता है कि सर हाउ टू क्रिएट टेबल इन माइस्क्यूएल, तो उसका सिंपल टेबल क्रिएट करना के सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल के नेम में आप क्या लिख दीजिएगा? EMP। देन फर्स्ट कॉलम एम्प्लॉय नंबर, उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी? इंट। और प्राइमरी की करना है तो आप यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर दीजिएगा प्राइमरी की। और आप अगर चाहते हैं कि एम्प्लॉय नंबर आप इंसर्ट ना करें, खुद से जनरेट हो जाए, तो आप यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब जब जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो आईडी वाला कॉलम हमेशा प्रीवियस वैल्यू से क्या हो जाएगा? इंक्रीज। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम आप लिख लीजिएगा नेम। अब जैसे कि आपको पता है कि MySQL में कौन सी डेटा टाइप नहीं होती है? स्ट्रिंग नहीं होती है। स्ट्रिंग के प्लेस पे वहां पर क्या यूज करेंगे आप? वेर केयर। और यहाँ पर आप साइज दे दीजिएगा। देन नेक्स्ट कॉलम आपका था सैलरी, तो सैलरी के लिए आप क्या लेंगे? फ्लोट डेटा टाइप। एंड थर्ड नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट नंबर। सो डिपार्टमेंट नंबर किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का। एंड लास्ट सेकेंड लास्ट जेंडर, जेंडर आप वेर केयर ले लीजिएगा। एंड फाइनली लास्ट में आप ले लीजिएगा कमीशन। कमीशन आप किस टाइप का लेंगे? फ्लोट टाइप का, राइट। सो ये टेबल बनाने का सिंटेक्स है। अगर किसी को नहीं बन रहा है तो मैं चैट बॉक्स में भी आपको सिंटेक्स शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसमें बना सकते हैं, राइट। यही सिंटेक्स आप अपने एसक्यूएल के कंसोल पर लिखेंगे, राइट। सो राइट क्लिक कीजिएगा। देन ओ एरर दे रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, बिकॉज आपके MySQL में मल्टीपल डेटाबेस हैं। आप किस डेटाबेस पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको पहले वो डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूज TNPDB, मतलब मैं किस डेटाबेस पे वर्क करने वाला हूँ? TNPDB पर, राइट। अब इसके बाद फिर आपने जो सिंटेक्स मैंने अभी आपको शेयर किया है वही आप यहाँ पर कंसोल पे लिखिएगा। क्योरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, इट मीन्स आपकी टेबल क्रिएट हो गई है। कोई बताएगा अगर मुझे MySQL में टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए क्या कमांड होती है? This, this, describe this, this. हाँ, डिस्क्राइब या DESC भी आप लिख सकते हैं, वेरी गुड। अगर आपको सिर्फ क्या शो करना है? स्ट्रक्चर टेबल का, कि उस टेबल में कितने कॉलम हैं, तो सिचुएशन में आप यूज करते हैं DESC, या पूरा आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। सो DESC टेबल नेम EMP, मैं ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए लिख रहा हूँ कि टेबल क्रिएट हुई या नहीं हुई। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई जिसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, जेंडर एंड ये आपके कॉलम्स हैं, राइट। और जो फर्स्ट कॉलम है प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट आपने लिया हुआ है, ठीक। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम जो डिजाइन पैटर्न यूज करने वाले हैं, अभी तक क्या था, लास्ट क्लास तक हमने सारा कोड एक ही प्रोग्राम में लिखा था। उस एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर मेन मेथड आपने बनाया और मेन के अंदर ही आप वो सारी चीजें लिख देते थे। स्टेप नंबर 1 रजिस्टर द ड्राइवर, स्टेप नंबर 2 क्रिएट द कनेक्शन, स्टेप नंबर 3 राइट SQL क्वेरी, एंड स्टेप नंबर 4 क्लोज द कनेक्शन। ये 4 स्टेप्स आप वहां पर लिख रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि मेरा कोड रीयूजेबल हो, तो इसलिए हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब ये प्रोजेक्ट आपको नेटबीन्स में क्रिएट करना है या कोई भी आईडी आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे
टीएनपी प्रोजेक्ट, किस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा, टीएनपी प्रोजेक्ट। अब इस टीएनपी प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 पैकेज बनाना है। आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज। पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एक पैकेज में एक से ज्यादा क्लास और इंटरफेसेस हो सकती है, और उस क्लास और इंटरफेस को आप दूसरी लोकेशन पे यूज कर सकते हैं इंपोर्ट कर कर। ठीक, तो इसमें बेसिकली आपको 3 पैकेज बनाना है। पहला पैकेज होगा com.tnp.bean, राइट। दूसरा पैकेज आप बनाइएगा com.tnp.dao, एंड लास्ट पैकेज आप बनाइएगा com.tnp.utility, राइट। तो टोटल कितने पैकेज बनाना है आपको, 3। बीन्स और डीओज इज नथिंग बट दिस इज सिंपल जावा क्लास। जैसे इसका एक मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि अगर आपको बीन्स एंड डीओज बनाना है तो बीन्स और डीओज में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप वहां पर क्या करेंगे, एक ही क्लास को आप अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। सबसे पहला आता है आपका ऑप्शन नंबर 1। जैसे एक क्लास हम नॉर्मली ऊप्स में जब आपने पढ़ा होगा तो क्लास में बेसिकली 5 चीजें होती है। सबसे पहला होता है member data. Member data can specify what type data can be stored, and second one is constructor. अब जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो आप बेसिकली 2 कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। इसके बाद थर्ड आप देखिएगा, थर्ड नॉर्मली क्या था, ऑपरेशन। जैसे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना तो आप उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड ऑपरेशंस आप लिखते थे। जैसे इनपुट आपको लेना है तो इनपुट लेने के लिए आपने एक सेपरेट मेथड बना दिया, रिजल्ट को डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए आपने एक सेपरेट मेथड बना दिया। तो वो सारे आपके ऑपरेशन की ही कैटेगरी में आते थे, राइट। किस कैटेगरी में आते थे, ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको वही काम करने के लिए सेपरेट सेपरेट जो है ऑपरेशंस बनाने पड़ेंगे, वो आप कहाँ पर बनाएंगे। और नेक्स्ट फाइनली आप लिखते थे मेन में। सो ऑपरेशन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाया है, राइट। सो ऑपरेशंस में आपका आ जाएगा, अच्छा एक और चीज मिस हो गई यहाँ पर, सॉरी। क्लास में 5 चीजें बताई मैंने। सबसे पहला हो गया मेंबर डेटा। मेंबर डेटा जो ये बताता है कि किस तरह का डेटा आएगा। दूसरा हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, और तीसरा हो जाएगा गेटर सेटर। जब भी आप प्रोजेक्ट लेवल पे वर्क करते हैं तो आपको इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करना रहता है। तो किस प्रकार आप इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, राइट। और साथ ही साथ उसको एक्सेस और रिट्रीव करने के लिए आप गेट सेट मेथड बनाते थे। रिमेनिंग पार्ट के लिए आप यूज करते हैं ऑपरेशंस। जैसे ऑपरेशंस में हमने क्या किया, एक मेथड बना दिया इनपुट लेने के लिए, किस गेट डेटा। रिजल्ट को डिस्प्ले करना है उसके लिए आपने एक मेथड बना दिया ये शो डेटा। तो यहाँ पर जो एक क्लास है उसी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। और फाइनली एक एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक मेथड बना दिया गेट एरिया, और एक पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक मेथड बना दिया गेट पैरा, राइट। तो जब ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपने वहां पर देखी होगी। तो यहाँ पर ये जो इतना वाला पार्ट है, स्टार्टिंग की जो 3 स्टेप्स है इसी को मैं बोल रहा हूँ बीन्स। वो जो रिमेनिंग 2 स्टेप्स है फाइनली लास्ट में आप मेन मेथड भी लिखते हैं, ये आपका कहलाएगा डीओ, राइट। सो बीन्स एंड डीओज इज नथिंग बट दिस इज सिंपल जावा क्लास, और ये आपका हो जाएगा डीओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर आप इस प्रकार ये डिजाइन पैटर्न क्या करने वाले हैं, यूज। सो आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ बीन्स एंड डीओज। तो अब हम आते हैं एक्चुअल उसमें कि आप यहाँ पर जो बीन क्लास बनाएंगे, अगर आप जावा में कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है, व्हाट विल बी द मेंबर डेटा। आपको पता होना चाहिए कि उसका मेंबर डेटा क्या होगा। अगर आपको नहीं पता व्हाट विल बी द मेंबर डेटा तो आप सिंपली जावा में कोई भी क्लास नहीं बना सकते। तो जब आप बीन बनाएंगे तो यहाँ पर बीन की अगर हम बात करें, ये आपका हो जाएगा ईएमपी बीन। अब ध्यान से सुनिएगा,
MySQL डेटाबेस में जितनी टेबल है उतनी ही आप क्या बनाइएगा, बीन क्लास। और वो जो बीन क्लास होगी, उस बीन क्लास में मेंबर डेटा कहाँ से आएगा, जो उस पर्टिकुलर टेबल में कॉलम होगा वो यहाँ पर उस क्लास का क्या हो जाएगा, मेंबर डेटा। अगर आपको मेंबर डेटा पता है तो आप डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, साथ ही साथ आप गेटर सेटर भी वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो मेंबर डेटा आपको पता चल गया कि कहाँ से आएगा, जो टेबल में कॉलम होंगे वो उस पर्टिकुलर क्लास के क्या हो जाएंगे, मेंबर डेटा। और मेंबर डेटा आपको अगर पता है तो आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में आपको डिफॉल्ट और पैरामीटराइज बनाना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, गेटर सेटर बनाना है। तो ये आपकी सिंपल बीन क्लास बन जाएगी, राइट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टेबल के करस्पॉन्डिंग जावा क्लास बनाए तो डेटाबेस में स्ट्रिंग के प्लेस पे आपने वेर केयर यूज किया है, वेर केयर जावा में नहीं होता। तो आपने जो टेबल के कॉलम की डेटा टाइप वेर केयर रखी है, जावा में उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप आप यूज कर लीजिएगा स्ट्रिंग, राइट। तो अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे टीएनपी प्रोजेक्ट नाम से। उसमें पहले मैं सिंपल 3 पैकेज क्रिएट करूंगा और उसके बाद मुझे सिंपल एक जावा क्लास क्रिएट करना है। क्लास का नाम हो जाएगा EMP बीन, राइट। सो विल गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का आप कैटेगरीज में सिंपल जावा सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोर जावा पढ़ रहे हैं, राइट। कोर जावा में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जावा वेब आपको एडवांस में सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन, यहाँ पर प्रोजेक्ट में जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट रखिएगा, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर देखिएगा जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, तो प्रोजेक्ट का नाम आपने दे दिया है कि सर TNP प्रोजेक्ट। आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव होगा, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर। नेटबीन्स प्रोजेक्ट जो है एक फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप चाहे तो उसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन फिनिश। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैंने मुझे क्या बनाना है, 3 पैकेज, राइट। सो पैकेज कैसे बनाते हैं, ये जो सोर्स पैकेजेस हैं इस पे राइट क्लिक करिएगा, न्यू में जाइएगा, जावा पैकेज, पैकेज का नाम दे दीजिएगा form.tnp.bean, राइट। पैकेज के लिए कन्वेंशन है कि जावा में जितने भी पैकेज के नाम होते हैं किस केस में लिखे जाते हैं, लोअर केस में। इसलिए आप जो भी पैकेज बनाए, पैकेज का नाम आपको किस केस में लिखना है, लोअर केस में। पहला पैकेज हो गया। ऐसे ही आप एक और पैकेज बना लीजिएगा, form.tnp.dao, राइट। देन क्लिक ऑन फिनिश। ऐसे ही आप एक और पैकेज बना लीजिएगा, यूटिलिटी, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, सिंपल जावा पैकेज, पैकेज का नाम दे देंगे com.tnp.utility, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। सो अब आपको क्या करना है कि एक मिनट रुकिएगा, मैं अटेंडेंस की लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ। अटेंडेंस मैंडेटरी है। आप क्लास अटेंड कर रहे हो और अटेंडेंस फिल नहीं कर रहे हो तो आपकी अटेंडेंस 0 ही जाएगी। एक मिनट, अटेंडेंस की लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
ये प्रोजेक्ट कितना दिन में बन जाएगा? चैट बॉक्स में मैंने आपको अटेंडेंस की लिंक शेयर की है, पहले अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास। फर्स्ट फिल द अटेंडेंस। सो अभी तक हमने प्रोजेक्ट में सिर्फ सिंपल जावा प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें 3 ब्लैंक पैकेज आपने क्रिएट किए हैं। जो पैकेज हैं आपके form.tnp.bean, form.tnp.do, form.tnp.utility, राइट। इसके बाद हम जो है यहाँ पर क्रिएट करेंगे सिंपल बीन क्लास। अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा जल्दी जिन लोगों ने नहीं किए हैं। सो अब देखिए बीन क्लास में मैंने आपको क्या बोला था कि पर्टिकुलर टेबल में जो कॉलम होंगे वो टेबल के कॉलम ही आपके उस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर डेटा हो जाएंगे। सो जब भी आप प्रोजेक्ट लेवल पे वर्क करते हैं तो आपको इम्प्लीमेंट करना है इनकैप्सुलेशन को, राइट। सो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइडिंग नॉन एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए जरूरी नहीं है आप उसे क्या करो, हाइड। तो आपको हाइड करने के लिए आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं मेंबर डेटा के साथ, और उस प्राइवेट मेंबर डेटा को एक्सेस करने के लिए और अपडेट करने के लिए आप डेटा सेटर मेथड भी वहां पर क्रिएट करते हैं, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, सिंपल जावा क्लास बनाएंगे किस पैकेज के अंदर, pom.tnp.bean के अंदर। क्लास का नाम होगा emp bean। बीन जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप सिंपल emp भी लिख सकते हैं या एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं, हमें याद रहे इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लास का नाम देंगे emp bean, राइट। तो जितने भी बीन होंगे आप वो किस पैकेज में बनाएंगे, pom.tnp.bean में। तो इस पैकेज पे राइट क्लिक करिएगा, सिंपल न्यू में जाइएगा और सेलेक्ट जावा क्लास। क्लास का जो नाम है वो नाम आप दे देंगे यहाँ पर emp bean, राइट। आपको पता होगा कि जावा में जो क्लास का नाम है, क्लास नेम शुड बी रिटन इन विच केस, प्रॉपर केस और पास्कल केस। हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन क्लिक ऑन फिनिश। तो जब आपने MySQL में टेबल क्रिएट की थी तो टेबल में जो कॉलम थे वही उस पर्टिकुलर क्लास के क्या हो जाएंगे, मेंबर डेटा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आप लिखिएगा कि सर प्राइवेट int empno, प्राइवेट string name, प्राइवेट float cell, प्राइवेट int department number, प्राइवेट float commission and प्राइवेट string gender। ये आपके हो गए मेंबर डेटा। टेबल में जितने कॉलम होंगे उतने ही आप उस पर्टिकुलर क्लास में क्या बनाएंगे, मेंबर डेटा। तो टोटल 6 कॉलम है आपके पास, तो आपने क्या किया, टोटल 6 ही यहाँ पर मेंबर डेटा लिया। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सिंपल राइट क्लिक करिएगा, इंसर्ट कोड में जाइएगा, क्लिक ऑन कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट बनाना है तो आप एक भी पैरामीटर सेलेक्ट मत कीजिएगा। Then again create a parameterized constructor. So right click, inside class, insert code, constructor, सारे पैरामीटर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन क्लिक ऑन जनरेट। इसके बाद आपको क्या बनाना है, गेटर सेटर। सो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कोड में जाएंगे, देन क्लिक ऑन गेटर्स एंड सेटर्स।
देन क्लिक ऑन जनरेट। सो आई होप आपने सिंपल बीन क्लास क्रिएट की होगी। आपको इतना कोड बस लिखना है, बाकी की चीजें आईडी खुद ब खुद क्या कर देगी, जनरेट। ओके, आगे बढ़ें। सो अब बीन बनाने के बाद जब डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करते थे तो लास्ट क्लास तक क्या हो रहा था, आपने देखा था कि लास्ट क्लास में आपने वहां पर यूज किया था लास्ट क्लास तक आप पांच जो चार स्टेप्स थी हर एक ऑपरेशंस के लिए, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 बार बार रिपीट कर रहे थे, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि वो चीज़ रिपीट ना हो, इसलिए आप क्या करिएगा, एक सिंपल जावा क्लास बना लीजिएगा और उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड बना लेना। और वो दो स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 रजिस्टर द ड्राइवर और क्रिएट द कनेक्शन। सो com.tnp.utility नाम का जो पैकेज बनाया है उसमें आप सिंपल जावा क्लास क्रिएट करेंगे। राइट राइट क्लिक किया, न्यू में गए, क्लास का नाम आपने दे दिया कनेक्शन पूल। इस नाम से जावा क्लास बनाएंगे आप, कनेक्शन पूल नाम से। देन क्लिक ऑन फिनिश। इस कनेक्शन पूल नाम की क्लास के अंदर आप वो जो दो स्टेप्स थी वो दो स्टेप्स आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक कनेक्शन एक इंटरफेस होता है जो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज से आता है। तो आप यहाँ पर कनेक्शन को क्या कर लीजिएगा, इंपोर्ट, राइट। और स्टैटिक मेथड्स आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पब्लिक मेथड का रिटर्न टाइप होगा कनेक्शन, स्टैटिक ले लीजिएगा। स्टैटिक अगर होगा तो आप डायरेक्टली क्लास के नाम से उसको एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कनेक्शन, मेथड का नाम आपने यूज किया है यहाँ पर कनेक्ट डीबी, राइट। सो फाइनली इसकी रिटर्न टाइप कनेक्शन है तो कनेक्शन टाइप की वैल्यू आप पहले रिटर्न करवा लीजिएगा, रिटर्न व्हाट, 1। तो यहाँ पर जो दो स्टेप्स आप बार बार रिपीट कर रहे थे, स्टेप नंबर 1 था रजिस्टर द ड्राइवर, वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। सो ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए आप लिखते थे क्लास डॉट फोर नेम। और यहाँ पर आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके ड्राइवर का नाम आप यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे हम यूज कर रहे हैं माई, तो आप माई का ड्राइवर यूज करिएगा com.mysql.cj.jdbc.ड्राइवर, ड्राइवर का डी कैपिटल लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो आप इसको क्या करिएगा, ट्राई कैच के अंदर लिख लीजिएगा। रेड बल्ब के पे क्लिक करिएगा, सराउंडेड स्टेटमेंट विद ट्राई कैच। तो ये आपकी पहली स्टेप हो गई। स्टेप नंबर 2 था आपका क्रिएट द कनेक्शन। सो कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो आप देखिएगा। सो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आप लिखते हैं कि सर फोन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, ये भी जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज से आता है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये आपसे 3 पैरामीटर लेगा, माई एसक्यूएल का यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूआरएल में आप लिखिएगा JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर 3306 एंड उस डेटाबेस का नाम जिस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करना चाहते। तो अभी हमने किस नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था, TNPDB। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा डेटाबेस के नाम में, TNPDB, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है MySQL का यूजर नेम। सो MySQL का यूजर नेम आप यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर MySQL का यूजर नेम होता है रूट, तो आप डबल कोट्स में क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट। एंड लास्ट वन इज MySQL का पासवर्ड। तो पासवर्ड में आपको आ जाएगा जो भी आपका MySQL का पासवर्ड होगा। मेरे इसका पासवर्ड है ram@1234। अब देखिए
ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो एक ट्राई के बाद आप मल्टीपल केज ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करिएगा, ऐड केज क्लाउज, राइट। तो ये दो स्टेप्स आपको लिखना था, और फाइनली इसी में मेन मेथड लिखकर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हुआ या नहीं। तो सिंपल, मैंने यहाँ पर, अब इस वाली लाइन पे कंट्रोल तभी आएगा जब आपका डेटाबेस से कनेक्शन हो गया होगा। सो यहाँ पर आप लिखेंगे डेटाबेस कनेक्शन सक्सेस। इस लाइन पे कंट्रोल तभी आएगा जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो अभी मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले एक्सेप्शन आएगा, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इस प्रोजेक्ट में कोई भी लाइब्रेरी ऐड नहीं की है। इतना करने के बाद आप इस सिंपल जो जावा क्लास है उसको रन करके देख लीजिएगा। मेन मेथड नहीं लिखा, तो मेन मेथड आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पहले। और स्टैटिक मेथड है, तो उसी क्लास में बिना ऑब्जेक्ट के, बिना क्लास नाम के भी, नेम से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। रन फाइल, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन फॉर्म डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। तो कौन सी जार फाइल आपको ऐड करना है, पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपका माइस्क्यूएल कौन सा वर्जन है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, देखिए मेरे इसमें विजिबल है सर्वर वर्जन 8.0.33। तो आप इसी के करस्पॉन्डिंग जार फाइल जो है नेट से डाउनलोड करेंगे, राइट। तो आप सिंपल विल गो टू ब्राउजर, और यहाँ पर आप लिखिएगा डाउनलोड माइस्क्यूएल कनेक्टर जार 8.0.30, राइट। कौन सी जार एड डाउनलोड करना है? 8.0.30। तो यहाँ पर आप पहले ही ऑप्शन में क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सो आपको विजिबल है माइस्क्यूएल कनेक्टर, यही जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है जार फाइल। ये आ रहा है डाउनलोड माइस्क्यूएल कनेक्टर डॉट जार। मैं आपको ये इसकी जो लिंक है चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ कि आप यहाँ से जार फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक जार फाइल आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपके प्रोजेक्ट की डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होगी, राइट। तो ये जो जार फाइल है मैंने डाउनलोड कर ली। आप डाउनलोड करके किसी भी लोकेशन पर रख सकते हैं। अगर आपके पास MySQL 5.0.13 है तो आप MySQL 5.0.13 के अकॉर्डिंग जार फाइल डाउनलोड करिएगा। सो मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना रखा है जार, वहाँ पर मैं जो जार फाइल डाउनलोड हुई उसको रख ले रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर आप देखिएगा ये MySQL कनेक्टर जावा 8.0.30, इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि किस प्रकार आप जार फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा, और प्रॉपर्टीज में जाकर लाइब्रेरीज में आप यहाँ पर देखिएगा ऐड जार करके आपको एक ऑप्शन विजिबल होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देन जहां पर आपने जार फाइल को रखा है डेस्कटॉप पे जाइएगा, जार फोल्डर में MySQL कनेक्टर जावा 8.0.30, ठीक। जार फाइल को ऐड करने के बाद वापस आप पहले उस कनेक्शन पूल नाम की क्लास को रन करके देखिएगा। राइट क्लिक किया, रन फाइल में गए, सो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेस। तो जब जब भी मुझे डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस कनेक्ट डीबी नाम की मेथड को कॉल कर लूंगा। जो मुझे हर बार ये दो स्टेप रिपीट करना पड़ रहा था वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। क्लियर यहाँ तक? तो ये कनेक्शन पूल वाली जो क्लास है मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ।
सर एक बार जार फाइल को ऐड करके से दिखाइएगा फिर से। 1 मिनट बता रहा हूँ ना। जार फाइल को कैसे ऐड करना है वो देख लीजिएगा एक बार। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करेंगे। जिस भी प्रोजेक्ट में आपको जार फाइल ऐड करना है उस प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर, यहाँ पर देखिए लाइब्रेरीज करके ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर पे। इस लाइब्रेरीज पे क्लिक करेगा, राइट में जाइएगा, एड जार फोल्डर आ रहा है, एड जार स्लैश फोल्डर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब जहां पर भी आपने जार फाइल को डाउनलोड करके रखा वहां पर उसको ब्राउज कर लीजिएगा, देन क्लिक ऑन एड। राइट, तो इस प्रकार आप जार फाइल को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब देखिएगा डेटाबेस से कनेक्शन आपका हो गया। यहाँ तक हमने कितना काम कर लिया। एक आपने बीन क्लास क्रिएट कर ली, यूटिलिटी में आपने एक सिंपल जावा क्लास बनाई है, कनेक्शन पूल जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का जो कोड था वो आपने इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड क्रिएट की, कनेक्ट डीबी, उसके अंदर आपने यहाँ पर वो सारा कोड लिख दिया। अब जब जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होगी तो आप इस मेथड को क्या कर लीजिएगा, कॉल। और ये मेथड स्टैटिक है इसलिए डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट जो उस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड सारे के सारे ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस आप बनाएंगे डीओ क्लास में। तो एक आप सिंपल जावा क्लास बनाइएगा emp do, राइट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि emp do में सबसे पहली क्लास पहला ऑपरेशंस डेटाबेस को डेटाबेस में स्टोर करवाना। तो एक मेथड बना लीजिएगा आप कि सर सेव एम्प्लॉय, राइट। और ये जो सेव एम्प्लॉय मेथड है जो अभी आपने बीन क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर क्या करेंगे, पास। क्यों? क्योंकि अगर आप डेटाबेस में किसी एम्प्लॉय को सेव करवाना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो वो इंफॉर्मेशन के लिए आपने क्या यूज किया है, बीन, राइट। अब ऐसे ही अगर आपको एम्प्लॉय को अपडेट करना है तो उसके लिए भी एक मेथड बना क्रिएट कर लीजिएगा, अपडेट एम्प्लॉय। तो अपडेट करने के लिए भी आपको उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या यूज कर लिया, emp बीन, राइट। अगर आप बीन टाइप का यूज नहीं करते तो फिर जितने पैरामीटर है उतने सारे पैरामीटर आपको पास करने पड़ते हैं। देन थर्ड मेथड आप बनाएंगे डिलीट एम्प्लॉय। अब डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, आईडी की। और इंटीजर में आप क्या पास कर दीजिएगा, आईडी। ऐसे ही जब आपको डेटाबेस से डेटा क्या करना है, सेलेक्ट करवाना है, तो सेलेक्ट करने के लिए सिंपल दो मेथड बना लीजिएगा आप। एक होता है फाइंड ऑल जो डेटाबेस से सारा डेटा रिट्रीव करके आपको रिटर्न करेगा, एंड नेक्स्ट फाइंड बाय आईडी। तो ये टोटल 5 मेथड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जितनी भी टेबल होंगी उन टेबल से रिलेटेड सारे के सारे ऑपरेशंस आपको किसके अंदर क्रिएट करना है, डीओ क्लास में। अभी तक हम सारा काम एक ही क्लास के अंदर कर रहे थे, अब आपको उसी काम को डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर करना है, राइट। तो अब डीओ पैकेज के अंदर आप क्या बनाएंगे, सिंपल जावा क्लास, और क्लास कौन सी हो जाएगी, empdo। अब ये जो empdo क्लास है वो इंटरेक्ट आपका बीन से भी करेगा, साथ ही साथ वो इंटरेक्ट कनेक्शन पूल वाली क्लास से भी करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक आप डेटाबेस में ना तो डेटा सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और ना ही डेटाबेस से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आप डेटाबेस में डेटा सेंड करते हैं, अपडेट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो डेटा भेजना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एज अ पैरामीटर में क्या यूज किया है, emp बीन। ठीक, तो अब आप pom.tnp.do पैकेज में सिंपल जावा क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम हो जाएगा empdo,
डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, राइट। सो एक बार और मैं वो स्टेप रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब भी आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो बेसिकली आप 4 स्टेप्स हमने यहाँ पर यूज की थी। स्टेप नंबर 1 थी रजिस्टर द ड्राइवर, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कनेक्शन पूल नाम की क्लास में। स्टेप नंबर 2 था क्रिएट द कनेक्शन, ये स्टेप भी आप फॉलो कर चुके हैं कनेक्शन पूल नाम की क्लास में, राइट। अब रिमेनिंग जो स्टेप्स होगी वो आप परफॉर्म करेंगे डी ऑपरेशन में। अब जैसे आप एड एम्प्लॉय वाला मेथड बनाते हैं तो उसमें इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय मेथड वाला बनाएंगे तो उसमें आप अपडेट की क्वेरी लिखेंगे, डिलीट में डिलीट की क्वेरी, राइट। और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें सेलेक्ट की पर्टिकुलर क्वेरी आप वहां पर लिखेंगे। तो रिमेनिंग काम आपको कहाँ पर करना है, डीओ में। सो अब आप चाहें तो यहाँ पर एक ग्लोबल इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल बना लीजिएगा कनेक्शन, ये भी जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज से आता है। और यहाँ पर अब हम एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक इंट, मेथड का नाम आपने दे दिया सेव एम्प्लॉय, राइट। अब ये सेव एम्प्लॉय मान लीजिएगा कि आप बीन टाइप का नहीं लेते हैं तो अब आपको उतने पैरामीटर पास करने पड़ते हैं क्या कि सर स्ट्रिंग में नेम, इंटीजर में एम्प्लॉय नंबर, फ्लोट में सैलरी और इंटीजर में डिपार्टमेंट नंबर और इसके अलावा स्ट्रिंग में जेंडर। सो इतने पैरामीटर पास करने से अच्छा है कि आपने जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट की है ईएमपी बीन, क्यों, क्योंकि उसमें यह सारी चीजें ऑलरेडी आपने यूज की हुई है। तो यहाँ पर ऐसा ना लिख के मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा कि सर ईएमपी बीन। तो ये ईएमपी बीन किस पैकेज से आएगी, com.tnp.bean पैकेज से, राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा ईबी, ठीक। सो स्टेप नंबर 3 थी राइट एसक्यूएल क्वेरी। सो अब जब डेटा इंसर्ट करते हैं सो यहाँ पर आप इंसर्ट की क्वेरी लिखिएगा। सो स्ट्रिंग में पहले कनेक्शन के लिए आप ऐसा लिख लीजिएगा कौन इक्वल टू कनेक्शन पूल, क्यों, क्योंकि आप डेटाबेस में डेटा सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होना जरूरी है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कनेक्शन पूल com.tnp.utility पैकेज से आएगा, ये यूजर डिफाइंड पैकेज है जो आपने क्रिएट किया है। क्लास का नाम क्या है, कनेक्ट डीबी, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 3 राइट एसक्यूएल क्वेरी। सो स्ट्रिंग एसक्यूएल इंसर्ट इनटू ईएमपी, एम्प्लॉय नंबर को छोड़कर बाकी वैल्यू आपको पास करना पड़ेगा। सो बाकी में क्या हो जाएगा नेम, नेम कॉमा सेल कॉमा डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जेंडर और लास्ट में कमीशन। जिस ऑर्डर में आपने कॉलम के नाम दिए उसी ऑर्डर में आप वैल्यू क्या करेंगे पास। देन वैल्यूज, अब वैल्यू कहाँ से आएगी, जो अभी आपने बीन का ऑब्जेक्ट पास किया है ईबी। सो नेम के केस में आप क्या करेंगे, जब नेम फेच करना है सो यहाँ पर हम एसक्यूएल में डायरेक्टली डबल कोट यूज नहीं करेंगे, आप पहले सिंगल कोट लगाएंगे उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस वेरिएबल का नाम। सो यहाँ पर आप लिखेंगे ईबी डॉट गेट नेम, गेटर सेटर ऑलरेडी हमने बनाए, फर्स्ट हो गया। ऐसे ही सैलरी फेच करना है तो कॉमा सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस वेरिएबल का नाम हो जाएगा ईबी डॉट गेट सेल, तीसरा सिंगल कोट उसके अंदर डबल कोट प्लस प्लस ईबी डॉट गेट डिपार्टमेंट नंबर एंड ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम जेंडर के लिए सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस ईबी डॉट गेट सेंडर एंड लास्ट कॉलम हो जाएगा कमीशन, सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस ईबी डॉट गेट कमीशन, राइट। तो जब आप डेटाबेस में डेटा सेव करेंगे तो कौन सी क्वेरी लिखना है, इंसर्ट, राइट। देन
इसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टेटमेंट का, राइट। तो क्या लिखेंगे कि सर स्टेटमेंट, ये भी जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज से आता है और प्री डिफाइंड इंटरफेस है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एसटीएमटी इक्वल टू ऑन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये भी एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए आप इसको ट्राई केज के अंदर लिख लीजिएगा, राइट। एक इंटीजर में वेरिएबल भी बना लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपको रिजल्ट को रिटर्न भी करवाना है। सो जब आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा अपडेट करते हैं या डेटा को डिलीट करते हैं, तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी सिलेक्ट करते वक्त यूज करते हैं यार। डेटाबेस में मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं तब हमेशा एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल होता है। इंसर्ट करना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना, उस सिचुएशन में यूज होता है एग्जीक्यूट अपडेट। जब आप डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करते हैं तब यूज होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। सो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड आपसे एसक्यूएल की क्वेरी लेगा और एक इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करता है कि कितनी रो इंसर्ट हुई। सो यहाँ पर आप लिखिएगा आर इक्वल टू htmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, राइट। देन लास्ट स्टेप, जब आपका काम हो गया तो आप कनेक्शन को क्या कर दीजिएगा? क्लोज। सो ऑन डॉट क्लोज। अब डेटा इंसर्ट अगर हुआ होगा तो आर में कितनी वैल्यू होगी, कितनी रो इंसर्ट हुई? 1 रो। सो यहाँ पर फाइनली आप इस आर को क्या करवा दीजिएगा? रिटर्न। अब जहां पर आप इसको कॉल करेंगे वहां पर आपको चेक करवाना पड़ेगा कि आर की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब डेटा इंसर्ट हुआ है। अगर आर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो अभी हमने सिर्फ डेटाबेस में डेटा को सेव करने के लिए एक मेथड बनाया है, इसी को आप मेन मेथड में क्या कर लीजिएगा? कॉल। तो स्टेप नंबर 3 क्या थी? राइट एसक्यूएल क्वेरी एंड कॉल एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, एंड स्टेप नंबर 4 था क्लोज द कनेक्शन। फाइनली EMPDO क्लास में ही आप मेन मेथड लिख के चेक कर सकते हैं कि आप जावा प्रोग्राम के थ्रू जो डेटा यहाँ से सेंड कर रहे हो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या नहीं, राइट। तो आप यहाँ पर मेन मेथड लिखिएगा emp bean eb इक्वल टू न्यू emp bean। बीन का ऑब्जेक्ट आप इसलिए बना रहे हैं क्यों, क्योंकि जो सेव एम्प्लॉय मेथड है एज अ पैरामीटर में आपसे emp bean का ऑब्जेक्ट ही रिसीव करता है, राइट। सो आप सेव करेंगे, सेट कर दीजिएगा सारी वैल्यू। eb डॉट सेट नेम या सेट सेल किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। eb डॉट सेट नेम, तो नेम में मैंने पास कर दिया राम लोगसी। eb डॉट सेट कमीशन 120। eb डॉट सेट डिपार्टमेंट नंबर 10 और eb डॉट सेट जेंडर मेल। और यहाँ पर आईडी आप पास नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आईडी को आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, राइट। सो अब जो आपने सेव एम्प्लॉय मेथड क्रिएट किया है वो किस क्लास के अंदर है? EMPDO के अंदर। तो इस मेथड को, और ये स्टैटिक भी नहीं है सेव एम्प्लॉय, तो इसको कॉल करने के लिए कंपलसरीली आपको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? EMPDO का। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर EMPDO ed इक्वल टू न्यू EMPDO, राइट। सो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है, तो आपने उसको एक्स में स्टोर करवाया, ed डॉट सेव एम्प्लॉय, राइट। और यहाँ पर आपने बीन का ऑब्जेक्ट, मतलब क्या वैल्यू लेके जाएगा आपकी ईबी में, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। चेक करवा लेंगे कि सर इफ x ग्रेटर 0, x 0 से ग्रेटर तभी होगा जब डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा लीजिएगा कि सर डेटा इंसर्ट, ये ऐसा लिख लीजिएगा एम्प्लॉय एडेड सक्सेस, और एल्स में आप लिख दीजिएगा एम्प्लॉय नॉट एडेड, राइट।
तो अभी आप पहले डेटाबेस में जाके चेक कर लीजिएगा कि ईएमपी टेबल में कितना डेटा है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अभी एक भी रो नहीं है। अब आप इस जावा प्रोग्राम को रन करिएगा ईएमपी डीओ को। देन यहाँ पर मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है एम्प्लॉय एडेड सक्सेस। अब आप डेटाबेस में जाकर चेक करिएगा। तो देखिए ये आपने जावा प्रोग्राम के थ्रू सिंपल डेटा सेंड किया और वो डेटाबेस में आपने क्या करवा दिया उसको स्टोर। तो इसी प्रकार अब ये जो सेव एम्प्लॉय मेथड आपने बनाया आप इसे कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम यूआई पढ़ेंगे, यूजर इंटरफेस, जे फ्रेम जे पैनल। तो वहां पर आपको इस सेव एम्प्लॉय मेथड को ही क्या करना है, कॉल करना है। ठीक। हम लोगों ने गूगल क्लासरूम भी बनाया था, तो जितने भी लोग हैं वो गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कंटेंट होंगे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये गूगल क्लासरूम का कोड मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे एक असाइनमेंट भी आपको दिया है, वो असाइनमेंट आपको बनाकर सबमिट भी करना है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई हो? सभी की अटेंडेंस हो गई? ठीक है, जिसकी सर नहीं हुई हो सिद्धांत मैं एक कौशिक। बार, हाँ, अटेंडेंस लिंक एक बार और मैं शेयर कर दे रहा हूँ।